Hello dear students, welcome all of you in JMD group of school. Friends, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 आज के इस वीडियो लेक्चर में हमको करना है बेटा. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते बेटा. क्वेश्चन नंबर 6 तक 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट लेक्चर में किया. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो उसके अंदर बोला है कि वैल्यू ऑफ पाई. ओके, आपके पास सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए बेटा. उसके अंदर जो डेटा है वो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डिजिट्स, मतलब आपको ये पता है कि पाई की वैल्यू 3.141592 ऐसे यहाँ पे कहाँ तक जाती है. मतलब जाती तो इनफाइनाइट पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक वैल्यू जाती है. ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन के अंदर 50 डिजिट्स दिए कि भाई पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद 50 डिजिट्स है. ओके, मुझे बोला है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर डेसिमल पॉइंट. ओके, ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. ओके, नाउ व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, मतलब सबसे ज्यादा कितना, कौन सा डिजिट ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार आता है और कौन सा डिजिट ऐसा है जो सबसे कम बार आता है, वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है. चलिए यहाँ पे लिखता हूँ डिजिट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का. तो जैसे मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल में क्या आएगा तो भाई डिजिट्स. सर सबसे कम वाला डिजिट्स तो 0 से लेकर 9 तक होंगे. तो आप यहाँ अगर देखो तो पॉइंट के बाद 0 भी है, 1 2 3 4 5 हर एक एलिमेंट्स, हर एक डिजिट है. तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक के डिजिट्स होंगे बेटा. आगे बढ़ रहा हूं. ओके, एंड जो दूसरा होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी बोलूंगा. दूसरा कॉलम में लूंगा. ओके, उसको क्या बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी. मतलब कोई डिजिट फ्रीक्वेंटली कितनी बार आ रहा है. ओके, उसके लिए मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलूंगा. वर्ड, अच्छा यहाँ पे मुझे गिनना है. आपके पास डेटा होगा, टेक्स्ट बुक है, आपके पास डेटा होगा. डेटा के अंदर आप गिनिए तो 0 कितनी बार आ रहा है. मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 0 आ रहा, 1 2 2 टाइम्स 0 आ रहा है. ओके, तो पहले मैं आपको एक अच्छा टेबल बना के दूं ताकि आपका जो भी प्रेजेंटेशन हो एकदम बढ़िया लगे. टोटल 50 डिजिट्स है तो आपका यहाँ पे टोटल 50 आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, ऐसे आपको टेबल बनाना है, ये याद है. ओके, चलिए यहाँ पे 0 कितनी बार आता है बेटा, 0 आता है 2 टाइम्स. अगर 1 काउंट करूं तो 1 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 और 5 टाइम्स 1 आ रहा है. ओके, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया. और 2 कितनी बार आ रहा होगा, 2 भी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पे 5 लिखूंगा. 3 कितनी बार आ रहा है बेटा, गिनिए तो 3 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 टाइम्स 3. ऐसे अगर आप हर एक एलिमेंट्स को काउंट करोगे तो 4 कितनी बार आ रहा है, मैं अगर गिनूं 4 1 फिर 2 3 4 बार आ रहा है. फिर 5 कितनी बार आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है. ओके, 6 कितनी बार अगर मैं काउंट करूं 6 को तो क्या भाई 1 2 3 4 बार आ रहा है 6. 7 कितनी बार आ रहा है, 7 आ रहा है 1 2 3 और 4 टाइम्स 7 आ रहा है. 8 कितनी बार आ रहा है बच्चे, 8 आ रहा है एक बार, सर एक बार 2 बार 3 4 5, ओके 5 टाइम्स. ओके, और 9 कितनी बार आ रहा है, 9 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स. ओके, 8 टाइम्स. अगर मैं यहाँ पे इन सब का एडिशन करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए. देखिए तो ये हो गया 7 प्लस 5 13 प्लस 8 21 प्लस 4 25 प्लस 30 प्लस 30 प्लस ये 12 तो 30 प्लस 12
ओके, तो प्लस 42, यहाँ पे 42 42 प्लस 8 तो 50। तो मुझे यहाँ पे अगर एडिशन करने का बोले तो आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है 50 बेटा, 50 आ रहा है। ओके, वैसे भी आ रहा था और क्रॉस चेक किया तो हमको 50 मिल गया। अब मुझे बोला है पहला क्वेश्चन, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट 0 to 9। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दी। व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट। ओके, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली occurring digits। तो यहां पे आप अगर देखोगे बेटा तो सबसे ज्यादा कितनी बार नंबर है, तो एक है, 8 बार नंबर है, 8 बार। और वो नंबर कौन होगा, 3 है और 9 है। ओके, डिजिट्स आर 3 एंड दो नंबर है, 3 है और 9 which are occurs 8 टाइम्स। ओके, कितनी बार आ रहा है वो भी मैंने लिख दिया। ओके, यहां पे लिखूंगा द लीस्ट अकरिंग डिजिट। सबसे कम बार आए ऐसा डिजिट कौन है बेटा, देखिए तो आप यहां पे देखोगे कि ये 4 इज 0 है, सबसे कम बार आता है। ओके, विच अकर्स only 2 times। okay, which occurs only 2 times। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको बताना हो विथ आंसर तो मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा और मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर 3 and 9 which occurs 8 times। ओके, 8 टाइम्स हो रहा है, रिपीट हो रहा है जैसे। और लिस्ट अकरिंग डिजिट इज 0 which occurs 2 times, 2 बार वो occur हो रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मुझे क्या बोला है, तो 30 चिल्ड्रंस मतलब 30 बच्चे आर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ देयर वॉच टीवी प्रोग्राम इन प्रीवियस, मतलब लास्ट वीक के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 बच्चे, 30 बच्चे, उसके ऊपर एक सर्वे किया और बोला कि लास्ट वीक के अंदर आप कितने घंटे मूवी मतलब टीवी देखे हो, टीवी प्रोग्राम देखे। ओके, द रिजल्ट वर फाउंड दैट, रिजल्ट दिया है ऐसा कुछ। मुझे यहाँ पे बोला मेक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ, मतलब क्लास आप जो लोगे उसकी जो विड्थ होगी, ओके, उसका गैप होगा वो कितना होगा 5 एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10। ओके, मतलब एक दिया डेटा दिया कि भाई क्या होना चाहिए, एक क्लास होना चाहिए 5 to 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आज। मुझे यहां पे ऐसा बोला बच्चे कि आपको जो भी क्लास बनाना होगा, ओके, यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ या फिर आवर्स या फिर आप उसको क्लास भी लिख सकते हो। ओके, क्लास भी लिख सकते हो। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चाइल्ड। आगे बढ़ते बेटा, तो यहाँ पे जो गैप होना चाहिए वो 5 का होना चाहिए। स्टार्ट था 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 10 से 15 आएगा, 15 से 20। ओके सर, कहां तक जाएंगे मुझे पता कैसे चलेगा? सबसे कम है 1 आवर और सबसे ज्यादा आई थिंक है 17 आवर। ओके, तो 17 यहां तक आ जाएगा, यस आ जाएगा, तो मैं ऐसा बनाऊंगा। अब आई होप कि आपको
पता चलने लगा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, ये टेबल बनाया कोई 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 का एक टेबल बनाया। नंबर ऑफ चाइल्ड, देखिए यहाँ पे सिर्फ 30 चिल्ड्रन ही। ओके, तो आप आराम से काउंट कर सकते हो कि विदाउट टेबल 1 है, कहां पे आएगा, इसके बीच में आएगा। ओके, तो 0 से 5 के बीच में कौन कौन आ रहा है, मैं यहाँ पे गिनूं 1 2 3 4 5 6। देखो 5 को इसके अंदर नहीं इंक्लूड करना है। ओके, चलिए पहले वाला यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, आपको थोड़ा इजी रहे। ओके, 1 कहां पे लेना है, यहाँ पे, फिर आएगा 6 आएगा नीचे वाले में, फिर आएगा 2 ऊपर, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि जहां से स्टार्ट होगा, जहां पे स्टार्ट होता है वहां पे लेना है। ओके, 5 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लिया। 12 कहां पे आएगा बच्चे, ये रहा 12। 5 कहां पे आएगा, यहीं पे आएगा। 8 कहां पे आएगा, तो कि यहाँ पे। 4 कहां पे आएगा, यहाँ पे 8, फिर से 8 आया, क्रॉस कर दिया। 10, 3, 4 तो पहले नहीं होगा। 12 यहाँ पे 2 पहले में, 8 यहाँ पे, 15 1 17 6 3 2 8 5 9 6 8 7 14 and 12। ओके, नाउ अगर आप काउंट करोगे तो 5 + 5 यहाँ पे 10 होना चाहिए बेटा, यहाँ पे होना चाहिए 13, यहाँ पे होना चाहिए 5, यहाँ पे 2। अगर काउंट करो, टोटल करो, तो ये हो गया 15 + 5 20 प्लस ये 30 हो गया। ओके, तो ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दे दिया अच्छे से। अब बारी आती है हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 50 और मोर देन 50 आवर्स। ओके, 50 आवर और 50 आवर से ज्यादा टीवी देख लेगा, यहां तक तो 50 से कम हो यहां तक। ओके, 10 से लेके 15 के बीच में आप 15 आवर को गिन नहीं सकते। तो मुझे ऐसा बोला है 50 आवर और 15 आवर से ज्यादा जो बच्चे टीवी देखते हैं वो कितने हैं, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ओनली 2। ओके, आंसर क्या आएगा, देयर आर 2 चिल्ड्रन watched TV for 15 or more than 15 hours। Okay, 15 और more than 15 hours देखने वाले बच्चों के नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 9th देखो तो 9th के अंदर मुझे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 का मैं पहले अगर डेटा पढ़ूं तो डेटा में मुझे ऐसा बोला, कंपनी मैन्युफैक्चरर कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप है उसकी बैटरी का प्रोडक्शन करती है। देयर लाइफ मतलब बैटरी जो होगी वो देयर लाइव्स इन ईयर ऑफ 40 सच बैटरीज, मतलब कोई भी चीज आप लो, ओके, तो कितने टाइम तक वर्किंग देगी आप उसका, उसको उसकी लाइफ टाइम बोलते हैं, वो कितना टाइम यूज में आएगी ऐसा। ओके, तो यहाँ पे 40 बैटरीज के लिए एक रिकॉर्ड दिया है, कितना टाइम वो यूज में आ सकती है, उसकी लाइफ इन ईयर। ओके, सपोज यहाँ पे 2.6 दिया है तो वो 2.6 ईयर आप समझ सकते हो। ओके, 3.0 दिया तो 3 ईयर समझ सकते हो, 3.7 दिया तो 3.7 का मीनिंग क्या होता है, 3.7 ईयर, 3 ईयर और ऊपर 7 मंथ। ओके, ऐसे आप सोच सकते हो। सर अब मैं क्या बोलूंगा, तो अब मुझे सबसे कम वाला डेटा क्या दिख रहा है, 2.2।
2.2 ईयर दिख रहा है। सबसे ज्यादा वाला डेटा क्या दिख रहा है? 4.6 वाला दिख रहा है। ओके, मुझे बोला है कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर यूजिंग इंटरवल 0. इंटरवल साइज 0.5, मतलब जो लेंथ हो, ओके, जो गैप होगा वो 0.5 का होना चाहिए। 0.5 का गैप स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से लेके 2.5। तो मुझे स्टार्ट करने का बोला है कि भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? बैटरी लाइफ इन ईयर। ओके, चलिए यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ बैटरी, नंबर ऑफ बैटरीज क्या है? तो ओके, बैटरीज कर देते हैं। ओके, चलिए ओके, आपको डेटा का इंटरवल क्या लिखने को बोला है बेटा? 2 से लेके 2.0 से लेके 2.5। 0.5 का गैप होना चाहिए 2.5 से लेके 3.0, 3.0 से लेके 3.5, 3.5 से लेके 4.0। ओके सर, कहां तक जाएंगे? तो 4.6 तक दिया है यहाँ पे, तो 4.0 से लेके 4.5, 4.6 से तो इससे आगे एक और बढ़ना पड़ेगा 4.5 से लेके 5, बस इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ओके, और यहाँ पे आ गया टोटल मुझे कितना मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे ग्रुप के अंदर 40 बैटरीज का जो लाइफ टाइम है उसके बारे में रिकॉर्ड दिया। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एक टेली वाला बना देते हैं ताकि थोड़ा इजी बने आपके लिए। सर टेली बनाना जरूरी है बेटा, ये जो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप रफ वर्क में भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको इजीली पता चले कि एक्चुअल में हमने काउंट कितने किए और कहीं गलती हो तो पता चले। 2.6 कहां पे रखोगे? तो यहाँ। ओके, 3.0, चलिए 3 कहां पे? सर 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे। तो मैंने आपको अब तक बोला है कि जहां से स्टार्ट होता हो डेटा वहां पे रखना है, तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, 3 में रखिए। 3.7 कहां पे आएगा बच्चों? ये रहा 3.7। 3.2 तो इसके अंदर, 2.2 फर्स्ट के अंदर, 4.1 यहाँ पे, 3.5 जहाँ पे स्टार्ट होगा, 4.5, 3.5, 2.3, 3.2, 3.4, 3.8, 3.2, 4.6, 3.8 बेटा, 3.7 बेटा, 3.7 इसके अंदर आएगा तो काटा, 2.5 तो यहाँ पे, 4.4 यहाँ पे, 3.4 यहाँ पे, 3.3, 2.9, 3.0, 4.3, 2.9, सॉरी 2.8 है, 2.8 तो इसी के बीच में आएगा। ओके, 3.5 यहाँ पे आएगा बच्चे, 3.2 है, 3.2 यहाँ पे आएगा, 3.9 कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे 3.2, फिर से 3.2, 3.1, 3.7, 3.4, 4.6, 3.8, चलिए 3.8 आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए, 3.2 यहाँ पे, 2.6, 3.5 जहाँ पे स्टार्ट होता है, 4.2, 2.9 and 3.6, where is 3.6? ओके, चलिए बेटा अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे होना चाहिए 2,
यहाँ पे 5 + 1 6, यहाँ पे 5 + 5 तो 10 10 + 4 14, 5 + 5 10 10 + 1 11, ये 4 और ये 3। अगर मैं काउंट करूंगा ओके तो मुझे टोटल कितना मिल जाना चाहिए? 40 मिल जाना चाहिए। ये हो गया 8 ओके, ये 8 प्लस अगर 14 में अगर करूंगा तो 22 आता है, 22 प्लस 11 करूंगा तो 33 आएगा, 33 प्लस 7 करूंगा तो 40 आ गया 40 ओके, टोटल मुझे 40 मिल गया। तो बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना कैसे है, तो हमने यहाँ पे अप टिल 9 सम की एक्सरसाइज नंबर 14.2 के सारे 9 के 9 सम मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। तो आपको अब आइडिया आ चुका होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसी भी डेटा का बनाना कैसा। ओके, एक तो ये जो इंटरवल होगा वो एक फिक्स होना चाहिए कि मैं 2 से स्टार्ट किया तो ये 0.5 का जो इंटरवल है, तो हर एक में देखिए अगर आप 3 - 2.5 करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा, अगर 4 - 3.5 करोगे तो भी 0.5 मिलेगा। ऐसे आपका जो गैप होगा वो मेंटेन होना चाहिए। ओके, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब बस मुझे यही बोला था और कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे बेटा इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 14.2 अच्छे से कंप्लीट करा। आई कैन से दैट कि आपको अब कोई डाउट नहीं हो सकता। ओके, और एक और चीज कि अगले लेक्चर के अंदर हम जो थ्योरी कॉन्सेप्ट होगा वो देखेंगे बेटा। ओके, तब तक के लिए प्लीज नोट इट डाउन एंड जय अम्बे।